डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम ने ऐलान यह किया है कि प्रदेश के किसानों को अब 10% राशि पर किसान को सोलर पंप मिलेगा और 90% राशि जो है वो सरकार देगी। आपको बता दें कि पहले किसान सोलर पंप के लिए 40% राशि दिया करते थे, तो वहीं सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों के बेटों को सीएम नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय बिजली नहीं मिलती थी, डीजल नहीं मिलता था, जबकि आज प्रदेश में सरप्लस बिजली है। हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए अगर सोलर पंप लगाएंगे तो 40% पैसा नहीं लेंगे, केवल 10% लेंगे। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर मुझे बताया गया कि वो जो 5 हार्स पावर का कनेक्शन देता है और अगर वो 5 हार्स पावर पे सोलर पंप लगाते तो थोड़ा पानी कम आता है, तो एक पायदान उचका दो, एक सीढ़ी बढ़ा दो। जिसका 3 हार्स पावर वाला है वो 5 का ले ले, जो उसको 5 वाला है वो 7 का ले ले। ऐसा करना चाहिए क्या? एक सीढ़ी उचकाना चाहिए क्या? तो जिनके कनेक्शन 3 के वो 5 का भी सोलर पंप 10% में ही देने की घोषणा करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने कभी इस देश के अंदर और प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कभी सोच भी नहीं सकते। कोई जितने 56 से मध्य प्रदेश बना है, लेकिन एक भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना। ये पाप करने का काम कांग्रेस का है। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए कुंटल था और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, वो गाली होती, लेकिन करेगा कर्म इनके से। 2002-03 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ाए। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। हमें इस बात की प्रसन्नता है 2005 में जो 500 का गेहूं था वो 2600 रुपए कुंटल हम खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है भाजपा और ये भाजपा के काम करने का तरीका। मंत्री ने आज की है और किसानों को ये किस तरह हितकर होगी, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जी शैलेंद्र। देखिए बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो किसान हैं वो अब आजकल सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बिजली जो है वो उसकी जगह अब वो जो है सोलर ऊर्जा पर शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसे में सोलर ऊर्जा का पंप जो अभी तक 5 हॉर्स पावर का लगाया जाता था वो लगभग 5 लाख की कीमत का लगता था और 40% पैसा जो है वो किसानों को देना पड़ता था। 2 लाख रुपए जो है किसान जमा करते थे और 3 लाख रुपए जो है वो सरकार उसकी सब्सिडी देती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जो है बड़ा ऐलान किसानों के लिए किया है और कहा है कि किसान अब महज 10% पैसा ही देंगे। यानी 5 लाख का अगर आप जो है अपने यहाँ पर सोलर प्लांट लगाते हैं तो महज 50,000 रुपए ही किसानों को जमा करने होंगे। बाकी का 4.5 लाख रुपए की सब्सिडी, 90% सब्सिडी देने का काम जो है वो सरकार करेगी। तो अपने आप में एक बड़ा ऐलान जो है वो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए बिजली की दरें जो बढ़ गई थी उसके बाद धीरे धीरे किसान जो है वो सोलर प्लांट लगाने लगे थे और सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली बना रहे थे और उसी से पानी की मोटर हो या दूसरे अन्य उपकरण जो कृषि उपयोग में होते हैं उनको चलाने का काम कर रहे थे। तो ऐसे में आज चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिन भर किसानों के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और अब से कुछ देर पहले सीएम हाउस में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 2500 किसान जो है वो बुलाए गए थे, जो कि भावंतर योजना में धन्यवाद देने के लिए पहुंचे थे। और इसके बाद अब राजगढ़ के ब्यावरा और जो है सीहोर के बिल्किसगंज में भी सीएम किसानों के बीच जाएंगे। तो तमाम तरह के बड़े ऐलान जो है वो सरकार की तरफ से किए गए। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी सीएम ने जमकर निशाना साधा और कहा कि देखिए 100 रुपए कुंटल के समर्थन मूल्य से कांग्रेस ने खरीदी शुरू की थी और 2003 तक जब तक दिग्विजय सिंह की सरकार रही तो केवल 500 रुपए प्रति कुंटल की दर से गेहूं खरीदा जाता था, जबकि हमारी सरकार ने इसको रेट को बढ़ाकर 2600 किया है। तो जहां एक लंबे अंतराल तक कांग्रेस की सरकारें रही वहां केवल 500 रुपए रहे, लेकिन हमारी 20 साल से सरकार तो हमने 2600 किया है। तो अलग अलग फसलों का किस तरीके से उनको दाम दिया जा रहा है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और इसके साथ ही किसान की जो उम्मीद थी कि जो बिजली पर जो
उनका पैसा बहुत खर्च होता है, क्योंकि फसल को पानी देना पड़ता है, तो उसको लेकर खर्चा होता था। तो सौर ऊर्जा जो प्लांट है वो लगाने शुरू किए थे, और अब उस कड़ी में भी एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये कहा जा सकता है। तो आज दिन भर बड़ी बड़ी सौगातें देने का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ब्यावरा और बिल्किसगंज में भी जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाते हैं तो किस तरह के बड़े ऐलान जो है वो किसानों के हित में किए जाते हैं। निश्चित रूप से, और कांग्रेस पर भी सीधे तौर पर वो निशाना साधते नजर आए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और भोपाल से खबर